17वीं सदी में मुगल राजा जहांगीर के दौर में अब्दुल रहमान चिश्ती नाम के एक लेखक हुए। 1620 के दशक में चिश्ती ने फारसी भाषा में एक दस्तावेज लिखा, मीरात-ई-मसूदी। हिंदी में इसका मतलब मसूद का आईना होता है। इस दस्तावेज को गाजी सैयद सालार मसूद की बायोग्राफी बताया जाता है। मीरात-ई-मसूदी के मुताबिक मसूद महमूद गजनवी का भांजा था, जो कि 16 की उम्र में अपने पिता गाजी सैयद सालार साहू के साथ भारत पर हमला करने आया था। अपने पिता के साथ उसने इंडस नदी पार करके मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और सतरीक तक जीत दर्ज की। 1033 में सालार मसूद अपनी ताकत परखने बहराइच आया। उसका विजय रथ तब तक बढ़ता रहा जब तक उसके रास्ते में राजा सुहेलदेव नहीं आए। सुहेलदेव के साथ युद्ध में मसूद बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर इन्हीं जख्मों के कारण उसकी मौत हो गई। उसने मरने से पहले ही अपने साथियों को बहराइच की वो जगह बताई जहां उसकी दफन होने की ख्वाहिश थी। उसके साथियों ने उससे किया वादा निभाया और उसे बहराइच में दफना दिया। कुछ सालों बाद वो कब्र मज़ार में और मज़ार फिर दरगाह में तब्दील हो गई। इस दरगाह पर छोटे मोटे विवाद तो होते रहे, लेकिन बड़ा विवाद हुआ 900 साल बाद अप्रैल 1950 में, जब आर्य समाज, राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा ने सालार मसूद की दरगाह पर एक मेला लगाने की योजना बनाई। बहराइच के चित्तौरा में सुहेलदेव की याद में ये मेला आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय नेता शामिल होने वाले थे। ऐसे नेता जिनके घर पंडित नेहरू और गांधी जी तक का आना जाना था। पर उद्घाटन वाले दिन का माहौल देखकर दरगाह कमेटी के एक सदस्य ख्वाजा खलील अहमद शाह ने जिला प्रशासन से शिकायत की कि दंगे रोकने के मकसद से यह मेला प्रतिबंधित कर दिया जाए। प्रशासन ने माहौल को भांपते हुए धारा 144 लागू कर दी। इस प्रतिबंध ने हिंदू संगठनों को भड़का दिया और वो रैली निकालने लगे। नतीजतन पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने लगी। इस गिरफ्तारी के विरोध में हिंदुओं ने करीब हफ्ते भर दुकानें बंद रखी और लगातार गिरफ्तारियां देते रहे। कांग्रेसी नेता लगातार इस विरोध में शामिल थे। सैकड़ों लोगों के जेल जाने के बाद आखिरकार धारा 144 वापस लेनी पड़ी और फिर कांग्रेस नेताओं ने रैली निकालकर मेले का उद्घाटन किया। फिर इसी क्रम में सुहेलदेव का मंदिर बनाने के लिए सुहेलदेव स्मारक समिति बनाई गई। समिति को प्रयागपुर रियासत से 500 बीघा जमीन दान में मिली, जिस पर कुछ प्रतिमाएं बनाई गई।